बालबीर, महर, मानव और बिबान एक होटल में रुके हुए थे। महर सेल्फी लेने के लिए होटल के छत पर जाती है। तभी कोई महर को छत से धक्का दे देता है। बालबीर बालकनी से महर को गिरते हुए देख लेता है। वह फौरन महर के पास जाकर पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन करता है। पुलिस फौरन क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और महर की लाश को अच्छे से देखते हैं। फिर वह होटल को अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें छत पर एक फोन मिलता है और 4 लोगों पर शक होता है। पुलिस इन्हें देखते ही तुरंत समझ जाते हैं कि खूनी कौन है। लेकिन क्या आपको पता चला? आप हमें कमेंट करके बताइए। पुलिस जब महर की फोन में महर की सेल्फी देखते हैं तो पुलिस को महर के पीछे सूरज दिखाई देता है। यही देखकर पुलिस सूरज को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सूरज बोलता है, सर मैंने खून नहीं किया, मैं जब छत पर गया तो यह खुद नीचे कूद गई। पुलिस सूरज की बातें सुनते हैं लेकिन फिर भी पुलिस सूरज को अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप बता सकते हैं? पुलिस सूरज की बातें सुनने के बाद भी सूरज को क्यों अरेस्ट कर लिए? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। महर अगर खुद कूदी होती तो फोन भी नीचे गिरा होता, लेकिन फोन तो छत पर ही था। यही देखकर पुलिस समझ जाते हैं कि सूरज झूठ बोल रहा है और महर को धक्का उसी ने दिया है। पुलिस सूरज को अरेस्ट करते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। बालबीर, बिबान और मानो उस होटल को छोड़कर मेट्रो पकड़कर दूसरी होटल ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन जब मेट्रो टर्मिनल के अंदर जाती है तो मेट्रो में पूरा अंधेरा हो जाता है। और जब मेट्रो टर्मिनल से बाहर निकलती है तो बालबीर देखता है किसी ने मानो को मार दिया है। यह देखकर बालबीर को बहुत गुस्सा आता है और बालबीर को 3 लोगों पर शक होता है जो इनके पास में ही थे। तो बालबीर इन तीनों से पूछता है, मेरे दोस्त को किसने मारा है? कुंदन बोलता है, जब मेट्रो टर्मिनल के अंदर गई तब मैं अपने जगह से हिला भी नहीं। काजल बोलती है, मेरी स्टेशन आने वाली थी तो मैं उतरने के लिए तैयार हो रही थी। विवेक बोलता है, मेट्रो को टर्मिनल के अंदर जाने से पहले ही मैं टॉयलेट में चला गया था क्योंकि मुझे बहुत जोरों से सुसु लगी थी और जब मेट्रो टर्मिनल से बाहर निकली तब मैं यहाँ पर आया। बालबीर इनकी बातें अच्छे से सुनता है और समझ जाता है कि मानव को किसने मारा है। लेकिन क्या आपको पता चला कि खूनी कौन है? अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। मानव को विवेक ने मारा है, लेकिन बालबीर को विवेक पर शक क्यों हुआ? क्योंकि विवेक झूठ बोल रहा है, मेट्रो के अंदर टॉयलेट होते ही नहीं हैं। यह तो आपको पता ही होगा। यही सुनकर बालबीर समझ जाता है कि मानव का खून विवेक ने ही किया है। एक दिन अनन्या मार्केट में सामान खरीद रही थी। तभी एक आदमी अनन्या के पास आकर बोलता है, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर तुम यह बता दोगी कि इनमें से किस औरत की 2 बच्चे हैं। अनन्या यह सुनकर इन तीनों औरतों को देखने लगती है। क्या आप बता सकते हैं इनमें किस औरत की 2 बच्चे हैं? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। अनन्या इस आदमी से बोलती है, इनमें इस दूसरी औरत की 2 बच्चे हैं क्योंकि इसने एक जैसे 2 नेपुल खरीदी है। अनन्या उस आदमी के सवाल का जवाब दे देती है और 500 रुपए जीत जाती है। एक बार 4 दोस्त अपने गार्डन में पार्टी कर रहे थे। तभी इन्हें यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है और इन्हें लगता है यहाँ कोई भूत है। क्या आप इस पार्टी को देखकर बता सकते हैं कि इस पार्टी में भूत कहाँ पर है? अच्छे से ढूंढिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, वह भूत इस आइस पांडा में है क्योंकि यह हिल रहा है। यह चारों दोस्त यह देख लेते हैं और फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। चलिए इस इमेज को देखिए और बताइए इनमें कौन सा वर्ड डिफरेंट है। अच्छे से ढूंढिए और जल्दी से कमेंट कीजिए।
दोस्तों, क्या आपने लखनऊ को भी लॉकडाउन ही पढ़ा और यह भी गलत लिखा हुआ है? वैसे क्या आप इस वर्ड को ढूंढ पाए थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इन पिग बैंक को अच्छे से देखिए। मैं इस कॉइन को इस दूसरे पिग बैंक के अंदर डाल रहा हूं। अब ये तीनों मिक्स होंगे। चलिए अब आप हमें बताइए वह कॉइन किस पिग बैंक के अंदर है। अच्छे से सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, वह कॉइन इस तीसरे पिग बैंक के अंदर था। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देख सकते हैं। अब चलिए एक मैथमेटिक्स सवाल सॉल्व करते हैं। आप इनमें से 3 ऐसे तरबूज यहाँ पर रखिए जिसे ऐड करने के बाद 30 नंबर हो जाए। अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। मुझे पता है आप बता दिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर हम इन तीनों तरबूजों को यहाँ पर रख दें तो इन्हें ऐड करने के बाद 30 नंबर हो जाएगा। क्या आपका भी आंसर यही था? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक सवाल आपके लिए, इसका आंसर आपको ही बताना होगा। बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी भी मुंह से सांस नहीं ले सकता? सोचिए सोचिए, इसका आंसर तो आपको ही बताना होगा। अगर आप इस पहेली का आंसर जानना चाहते हैं तो हम आपको अपने अगली वीडियो में इस पहेली का आंसर बताएंगे। अब इन दोनों माँ को देखिए और बताइए कि इनमें किस बच्चे की माँ नागिन है। अच्छे से देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें बालबीर की माँ नागिन है। वह क्यों? क्योंकि आप इनकी आंखें देखिए। यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें बालबीर की माँ नागिन है। वैसे आप किसके बारे में सोच रहे थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।